यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम इस रात्रि के वेले में, शाम के वेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे हम खास तौर से कि यदि आप कोई बीमारी में हैं, आप दुखी में हैं, आप बहुत ही टूट चुके हैं, तो प्रिय आज का वचन और प्रार्थना आपके लिए। और जो आज हम इस वचन को पढ़े हैं, हम चाहते हैं कि आप इस वचन के अनुसार जरूर प्रभु से प्रार्थना करिए, क्योंकि जो वचन ही है हमें वो सामर्थ देती है, हर बीमारी से आजाद करती है, वो हमें मुक्ति देती है। इसलिए आप जब तक परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में नहीं रखेंगे, स्मरण नहीं करेंगे, तो आप उस बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। क्योंकि जो वचन ही है, जो प्रार्थना ही है, वो हमें शैतान से लड़ने का हथियार है और शैतान इसी से हारता है। इसलिए आपके जीवन में यदि शैतान कार्य कर रहे, दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ कार्य करती हैं, तो सिर्फ आप परमेश्वर के इन वचनों को अपने हृदय में रखिए और इस वचनों के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करिए। प्रभु आपको आज ही और इसी वक्त चंगाई देंगे, क्योंकि प्रिय परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए, और यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। तो आप यदि दुखी हैं तो आप जरूर इस प्रार्थना में जरूर जुड़िए और हमारे साथ प्रार्थना करिए। और यदि आप आनंदित हैं तो परमेश्वर के भजन गाइए, उसका धन्यवाद करिए कि आपको परमेश्वर और सामर्थ्य और ताकत से भरे। और यदि आप में से कोई रोगी है तो आप अपने कलीसियाओं के, अपने प्रभु के दास को बुलाइए और प्रभु से वो आपके ऊपर, सिर के ऊपर तेल मलकर प्रभु से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर आपको, यदि आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो कहता है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। प्रियो, हमें सबसे बड़ा चीज़ विश्वास, जब तक हमारे हृदय में विश्वास नहीं प्रभु यीशु मसीह पे है तो हमारा वो प्रभु में चलना व्यर्थ है। इसलिए अपने विश्वास को दृढ़ करिए, मजबूत करिए। परमेश्वर आपको विश्वास के द्वारा ही चंगाई देता है। तो यदि आप सचमुच परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, आप कितना भी ज़्यादा दिन से आप बीमारी की हालत में हैं, आप रोगी बन चुके, इलाज कराते कर थक चुके हैं, तो आप सिर्फ परमेश्वर की उम्मीद करिए, उस पर भरोसा करिए और उससे ही प्रार्थना करिए और अपने पापों को मानिए, क्योंकि कहता है कि यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। तो आप उस पाप में हैं तो परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को मान लीजिए, क्योंकि कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। आमीन। तो आप प्रभु के सामने अपने पापों को मान लीजिए और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करिए कि आप इसी वक्त उस बीमारी से चंगा होइए। परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, आपको एक जीवन देना चाहता है, क्योंकि उसने हमें जीवन को देने के लिए वो स्वर्ग को छोड़ के इस धरती पे आया। वो हमें पाप से बचाने के लिए, वो जीवन को देने के लिए उसने हमारे दुख को अपने ऊपर लेकर ख़त्म कर दिया, हमारे रोगों के लिए 39 कोड़े खाया। तो इसलिए आप हर बीमारी से, हर पाप से आज़ाद होना चाहते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करिए, क्योंकि जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। तो आइए हम प्रभु के सम्मुख आएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चले और प्रभु से प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 धन्यवाद। वो राजाओं के राजा, वो सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी, जिनको देने वाले, जिनको बनाने वाले पिता, हम प्रभु बड़े निम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती प्रभु, जो तूने इस रात्रि के बेले में, शाम के बेले में अपने आप से बातचीत करने का अवसर दिया। खुदा मैं धन्यवादित करती, विनती प्रार्थना कर, जितने भाई बहन तेरे उपस्थिति में बैठे तेरी प्रार्थना को, तेरे वचन को सुनने, खुदा मैं चाहती जो व्यक्ति प्रभु वो बीमारी की हालत में प्रभु, रोग से ग्रसित है प्रभु, उनके जीवन में जो दर्द है प्रभु जी, जो भी शारीरिक कमजोरियां हैं, तनाव है प्रभु जी, वो सारे प्रभु जी बंधन को, हर समस्या को, हर परेशानी को यीशु के नाम से नष्ट करती हूँ। जीसस होली स्पिरिट खुदा अपने प्रभु सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर प्रभु जी उनके जीवन से प्रभु पाप हुए, गलतियां हुए प्रभु जी, हम जानते हैं प्रभु हम लोग पापी मनुष्य, हमारे जीवन से गलती अपराध हो जाती हैं, लेकिन प्रभु तू क्षमा करने वाला पिता है, तेरे पास ही क्षमा का खानी है तू पिता। हम चाहते हर एक के पापों गुनाहों को तू क्षमा करके प्रभु जी उस बीमारी से, उस दुख से प्रभु उनको आज़ाद कीजिए, ताकि तेरे राज्य के लिए एक महिमा का कारण बन सके, तुझको गवाही दे सके और कह सके कि सच में पिता तू हमारा सच्चा यीशु मसीह सिर्फ तू है। खुदा मैं चाहती उनके जीवन में प्रभु जी तू बड़े से बड़े कार्य कीजिए प्रभु, उनकी आत्मा को बचा प्रभु, जो दुष्ट आत्मा उनके जीवन को प्रभु जी नाश करने पे तुला है। हम चाहते सारे शैतान के बंधन को, शक्तियां को यीशु के नाम से तोड़ते प्रभु। तेरी पवित्र आत्मा इसी वक्त हर एक के अंदर चाहती प्रभु, हर एक को छू कर प्रभु अपने सामर्थ्य से भर दे प्रभु, वो अपने ताकत अपने बल दे प्रभु जी, हर एक को प्रभु हर दुष्ट के हाथों से इस रात्रि की वेला को आपके हाथों चाहते हैं। हर एक को अच्छी नींद दीजिए, सुख की नींद दे प्रभु, शांति दे, वो आराम दे, वो राहत दे प्रभु जी, ताकि तुझको धन्यवाद कर सके, अच्छी नींद, ताकि हम लोग सुबह उठकर फिर से तुझको धन्यवाद कर सके, प्रार्थना कर सके। खुदा हर एक प्रियजनों को आपके हाथों में थे, इस रात्रि की बेला को आपके हाथों में थे प्रभु, जितने भाई बहन तेरे प्रार्थना को सुने, हर एक को तेरे नाम में ब्लेसिंग चाहते प्रभु, हर एक को प्रभु आशीष कीजिए पिता जी, उनको सिर्फ प्रार्थना को आपके हाथों में दें। आज के धन्यवाद के साथ इनकी प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं, सुनो दया से कबूल कर, आमीन आमीन।